आप देख रहे हैं आपकी बुगार लाइव न्यूज़ और आज हम बात करेंगे जनाब मोहम्मद शाहिद साहब से, जो कि JUY के ट्रस्ट चेन्नई के प्रेसिडेंट हैं। और आज वो हमसे रूबरू हैं और हमसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात हम आपसे पूछते हैं कि अभी हाल ही में यानी कि कुछ दिनों पहले जो है पुलिस की हत्याकांड हुई है, यानी कि यूपी के कानपुर के इलाके में पुलिस वालों पर जो है हमला किया गया था, जो कि विकास दुबे की जानिब से हमला हुआ था और उस पर लगभग 8 पुलिस वाले जो है मौत के घाट उतार दिए गए थे। तो अभी उज्जैन सिटी यानी कि मध्य प्रदेश के उज्जैन सिटी से उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, ये बताइए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके फुटबॉल चैनल का कि आपने हमें अपने चैनल पर आने का मौका दिया और आपका सवाल बहुत ही मुस्बत सवाल है और बहुत ही मेन मुद्दे पे आपने बात का आगाज़ किया है, क्योंकि आज शातिर बदमाश की गिरफ्तारी हुई है विकास दुबे की। मैं बताता चलूँ कि विकास दुबे कोई नया नाम नहीं है, बहुत ही पुराना नाम है और उस नाम के पीछे सियासत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। बहुत बड़ा हाथ रहा नहीं बल्कि है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, यानी कि सियासत उसको पालती रही और आज नतीजा ये है कि 8 पुलिस वालों की जान उसने निहत्ते तरीके से। ठीक है सर, हम आपसे एक सवाल करेंगे। आज तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप ये भी मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह से गिरफ्तारी पहले भी हो सकती थी, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अभी तक जो है मतलब इतने दिन गुजर जाने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन सिटी से हुई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सियासत का खेल है और इससे पहले भी दर्जा प्राप्त मंत्री का उसने थाने पे कत्ल किया था, याद होगा। दर्जा प्राप्त मंत्री का कत्ल किया था और सियासत ने उसको पाला है, सियासत ने उसको बढ़ावा दिया है और सियासत ने उसको बदमाश बनाया है। और जब सांप पालता है इंसान तो एक दिन वो सांप काटता भी है। और अगर ये सियासत होश में होती तो ना जाने इस विकास दुबे का नाम कब ना कब मिट चुका होता और आज 8 पुलिस वालों की जान उसके हाथों से नहीं गई होती। तो सवाल ये है कि दर्जा प्राप्त मंत्री, राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री का कत्ल थाने में किया और जो कानून का रखवाला होता है पुलिस महकमा, और पुलिस महकमे के सामने कत्ल किया मंत्री का, कुछ नहीं हुआ। और आखिर क्यों नहीं हुआ? अगर वो आम इंसान होता क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? ना जाने कितने केसेस दर्ज हुए उस पर और अक्सर केस में वो बरी होने में कामयाब हुआ। वो अदालत उसको बरी करती आई। तो जाहिर सी बात है कि सियासत का हाथ और अदालत का हाथ और सबका साथ रहा है विकास दुबे के साथ। और अगर सियासत और अदालत का साथ ना हुआ होता, यकीनी तौर पे आज जो हम देख रहे हैं 8 पुलिस वालों के घर में मातम, वो हमें दिखाई हरगिज़ नहीं। ठीक है सर, अभी आपने कहा तो इसी पर हम आपसे एक सवाल करते हैं। जिस तरह से अभी इस पर जो हमला किया गया पुलिस वालों पर, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये कोई कत्ल है, ये मर्डर है? तो इस तरह से आप क्या कहेंगे इसको, वो बताएंगे? जी, ये तो कत्ल है या एक साजिश है, जो भी है। खैर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप बताइए कि आखिर इसको क्या कहेंगे आप? जी, साजिश के तहत पुलिस वालों का कत्ल हुआ है और पुलिस वालों के कत्ल में खुद पुलिस महकमा शामिल है और कई सारे पुलिस वालों। आपने कहा कि पुलिस महकमा शामिल है, चलिए ठीक है, लेकिन आपको मतलब क्या मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों का हाथ है इसमें, जो कि मतलब उसका हेल्प कर रही है इस काम में? पुलिस वालों का अगर हाथ नहीं होता तो पुलिस वालों का कत्ल यकीनी तौर पे नहीं होता और पुलिस वालों का मुकम्मल हाथ रहा है, जिसकी वजह से 8 बहादुर पुलिस वालों की जान गई है और जान लेने में विकास दुबे कामयाब हुआ है। ठीक है सर, अभी तो उनकी गिरफ्तारी हुई है उज्जैन सिटी से, मध्य प्रदेश से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर क्या रणनीति बनाना चाहिए सरकार को, क्या कदम उठाना चाहिए सरकार को? अभी तो उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, जब योगी की हुकूमत बनी थी तो योगी का कहना था कि जितने भी शातिर हैं
चाहे उसको शूट आउट किया जाएगा या उसको प्रदेश छोड़ करके यहाँ से भागना पड़ेगा। और कितनों का शूट आउट किया, बहुत ही वाहवाही लूटी, लेकिन जो सबसे बड़ा शातिर रहा यूपी का, वो कैसे बच गया? सवाल ही वो कैसे बच गया? और उसके पीछे यकीनी तौर पे सियासत का हाथ है, जिसकी वजह से वो कानपुर से निकलने में कामयाब हुआ। कल यानी आपका कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं मतलब उनका सपोर्ट हो रहा है, जिससे वो कि फरार होने में, भागने में, अभी जो लगातार वो यहाँ से लेकर एमपी तक जो भी किया, तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट रहा है, जो कि वो सफल रहा है फरार होने में, तो आज उनकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, खुली किताब की तरह मुकम्मल तरीके से पुलिस वालों का हाथ है बचाने में, सियासत का हाथ है बचाने में, और राजनेताओं का हाथ है बचाने में। गिरफ्तारी पे आप सवाल कीजिए कि कल उसको फरीदाबाद में देखा गया, किसी होटल में वो दाखिल हुआ था किराए पे रूम लेने के लिए। वहाँ पे जब होटल वाले ने उससे कोई आईडी पूछी तो उसने पैन कार्ड दिखाया। पैन कार्ड में उसकी तस्वीर नहीं थी, जिसकी वजह से होटल वाले ने कोई दूसरी आईडी पूछी, तो दूसरी आईडी देने के बजाय वो होटल से निकल गया और होटल के सामने वो खड़ा रहा। और थोड़ी देर में ऑटो आया, ऑटो पे वो सवार होकर के निकला। और जबकि उस वक्त काफ़ी मुस्तैद थी पुलिस वहाँ पे, लेकिन उसकी नज़र में धूल झोंक करके वो निकलने में कैसे कामयाब हुआ? जबकि फरीदाबाद से उज्जैन का सफ़र 8-9 घंटे का सफ़र है, और फिर रास्ते में जबकि हर स्टेट की पुलिस एक्टिव थी विकास दुबे के मामले को लेकर के, लेकिन पुलिस की नज़र में नहीं आई। और फिर वो सही सलामत तरीके से, पूरी सही सलामती से वो उज्जैन शहर पहुंचने में कामयाब हुआ। उज्जैन शहर दुनिया जानती है कि वो धार्मिक स्थल है, हिंदुओं का माना हुआ शहर है, और हिंदुओं का अकीदा, हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा उस शहर से जुड़ा हुआ है। और उज्जैन में महाकाल मंदिर बहुत ही मशहूर है, जो देश भर से लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। वहाँ से पुलिस से जब सवाल किया जा रहा है कि मंदिर से गिरफ्तार किया गया या कहाँ से गिरफ्तार किया गया, तो पुलिस महकमे का कोई एक जिम्मेदार मीडिया के सवाल से कतराते हुए ये कह रहा है कि ये सवाल आप मंदिर से मत जोड़िए, ये सवाल मंदिर से मत जोड़िए। जबकि वो पनाह पाने के लिए उज्जैन जो गया था, तो वो मंदिर ही को निशाना बना करके गया था कि मंदिर में मुझे ठिकाना मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि मंदिर के किसी साधु की नज़र में वो आया हो और खुफिया तरीके से पुलिस वाले को इसकी इत्तला दी होगी। और फिर पुलिस जब पहुंचती गिरफ्तारी करने के लिए, अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की अगर भरोसा पुलिस वालों को होता, तो यकीनी तौर पे जो पुलिस वाले तो जाते, लेकिन मीडिया पर्सन को लेकर के साथ में नहीं जाते। और गिरफ्तारी के लिए जब ये पुलिस वाले गए भी, तो मीडिया पर्सन को साथ में लेकर के गए। तो ये बताइए कि सही सलामती के साथ और विकास दुबे को कोई तकलीफ ना पहुँचे, पूरी हिमायत और मोहब्बत का जुड़ाव लेकर के पुलिस वाले गिरफ्तार करने के लिए वहाँ गए। बल्कि गिरफ्तारी उसने दी नहीं, पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया। क्यों किया गिरफ्तार? शूट आउट करना चाहिए था, बड़ा कातिल है वो, उसको तो मार देना चाहिए था। मतलब इतना बड़ा हमला किया गया, पुलिस वालों की जान बहक हुई, जान गई, तो इस पर मतलब आपका मतलब कहने का मकसद ये है कि उनको शूट आउट कर देना चाहिए था। लेकिन अभी मतलब सरकार को क्या रणनीति, अभी तो गिरफ्तार है, वो गिरफ्त में है, तो अभी उसके साथ क्या मामला होना चाहिए? ये देखिए, आमतौर पे हर कोई जानता है कि निहत्ते मासूम जब पुलिस की कस्टडी में आ जाता है, तो पुलिस वाले अगर मारना चाहते हैं तो बहाना ये बना लेते हैं पुलिस वाले कि ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने शूट आउट कर दिया। विकास दुबे तो 5-6 दिन से भाग ही रहा था ना। जब वो भाग रहा था, जब एक जगह पुलिस की नज़र में वो आया, तो उसको तो शूट आउट करना चाहिए था ना, कि भागा हुआ इंसान था, उसे गिरफ्तार क्यों किया गया?
इसे गिरफ्तार क्यों किया, तो सवाल खुद पुलिस पे, पुलिस महकमे पे, उस सियासत पे उठता है। धन्यवाद। ये थे जनाब मोहम्मद शाइक साहब, प्रेसिडेंट ऑफ JUY के चेन्नई ट्रस्ट के।